हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRG स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं NCERT से क्लास 4th का है चैप्टर नंबर 4 अमृता की कहानी। पहला प्रश्न है, क्या तुम्हारे घर के आसपास किसी मैदान या स्कूल के रास्ते में कोई ऐसी जगह है जहां पेड़ लगाए गए हैं? उत्तर है हाँ, मेरे घर के पास एक पार्क है जिसमें बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या तुमने किसी को उनकी देखभाल करते देखा है? किसको? उत्तर है हाँ, माली काका उन पेड़ों की देखभाल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्यों उनमें से किसी पेड़ पर फल लगते हैं, उन्हें कौन खाता है? उत्तर है हाँ, उनमें से कई पेड़ों पर फल लगते हैं, वे फल बेचे जाते हैं तथा कुछ फल पार्क में खेलने जाने वाले बच्चों को खाने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ललिता को लगता है कि उसके स्कूल की दीवार के साथ उगे हुए छोटे छोटे पौधे और घास किसी ने लगाए नहीं हैं। क्या तुम भी किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हो जहां घास, छोटे छोटे पौधे और पेड़ अपने आप ही उग गए हों? उत्तर है हाँ, पार्क में तथा सड़क के किनारे कई ऐसी जगह है जहां बिना लगाए ही कई पेड़ पौधे अपने आप उग गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसी बहुत सारी जगह होती है जहाँ पर पेड़ पौधे अपने आप ही लग जाते हैं। आप भी बच्चों देखे होंगे, हर जगह आते जाते रास्तों में भी देखते होंगे, सड़क के किनारे पेड़ पौधे अपने आप ही उग जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तुम्हें क्यों लगता है कि ये पौधे अपने आप उग रहे हैं? उत्तर है क्योंकि वे जहाँ तहाँ बेतरतीब ढंग से उगे हैं एवं उन्हें किसी ने नहीं लगाया है। नेक्स्ट प्रश्न है, तुम्हें याद है ना उस गांव के बुज़ुर्गों की बातें? उत्तर है हाँ, मुझे याद है। उस गांव के बुज़ुर्गों का कहना था, अगर पेड़ है तो हम हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर पेड़ और जानवर नहीं होंगे तो क्या हम रहेंगे? इस बारे में कक्षा में चर्चा करो। उत्तर है दोस्तों, अगर पेड़ और जानवर नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, अर्थात जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पेड़ अपना खाना खुद बनाते हैं तथा हमें भी उपलब्ध कराते हैं। दरअसल हम लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए यदि पेड़ नहीं रहेंगे तो हमें भोजन नहीं मिलेगा और हम जीवित नहीं रह पाएंगे। पेड़ पौधे और जानवर हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, ये आप इस क्वेश्चन के माध्यम से खुद ही समझ लीजिए। और हम आपको समझा भी रहे हैं कि पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास के एरिया में लगाना चाहिए। बच्चों, आप अपने घर वालों को जागरूक करते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, तुमने तीसरी कक्षा में जिस पेड़ से दोस्ती की थी वह अब कैसा है? उत्तर है अच्छा है। क्या आपने भी अपने घर के आसपास कहीं पेड़ लगाया है? अगर लगाया है और वो बड़ा भी हुआ होगा, उससे क्या आपने दोस्ती की है? अगर नहीं तो आप भी एक पेड़ लगाइए और उससे दोस्ती करके देखिए, कितना अच्छा लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इस साल एक और नए पेड़ से दोस्ती करो। अपने दोस्त पेड़ों को क्या तुमने साल भर में मौसम के साथ बदलते देखा है? उत्तर हाँ, पेड़ मौसम के साथ बदलते रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी एक पेड़ के बारे में लिखो, क्या उस पर फूल आते हैं? उत्तर है हाँ, उस पर फूल आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फूल क्या साल भर रहते हैं? उत्तर है नहीं, फूल कुछ ही समय के लिए रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
पत्तियाँ किस महीने में झड़ती हैं? उत्तर है पत्तियाँ जनवरी में झड़ती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या उस पर फल लगते हैं? उत्तर हाँ, उस पर फल लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फल किन किन महीने में लगते हैं? उत्तर है फल अप्रैल के महीने में लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या तुमने कभी ये फल खाए हैं? उत्तर हाँ, मैंने ये फल खाए हैं। इस फल का नाम आम है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोग शिकार क्यों करते हैं? उत्तर है लोग जानवरों के मांस, खाल, दांत तथा हड्डियों के लिए शिकार करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या तुम्हें पता है कि शिकार करने पर सज़ा होती है? उत्तर हाँ, मुझे पता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिकार करने पर सज़ा क्यों रखी गई है? उत्तर है जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए शिकार करने पर सज़ा रखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने दादा दादी से पता करके लिखो कि उनके बचपन में कितनी तरह के पक्षी दिखाई देते थे। क्या उतनी ही तरह के आज भी दिखाई देते हैं? उत्तर है नहीं, कुछ पक्षी आज बहुत कम दिखाई देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं गिद्ध गायब हो चुका है, अब वो दिखाई नहीं। और दूसरा पक्षी है डोडो, ये भी विलुप्त होने की कगार पर है, ये भी दिखाई नहीं देता है। इसलिए इन दोनों पक्षियों को रेड डाटा बुक में रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से पक्षी कम हुए हैं? तो उत्तर है चील, गिद्ध, तोता, बुलबुल आदि अब बहुत कम दिखाई देते हैं। इनकी संख्या कम होने की वजह यही है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण और लोग अपना घर बनाते जा रहे हैं, पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं। इस वजह से इन पक्षियों का घर बिखरता जा रहा है, इसलिए ये विलुप्त होते जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को चाहिए कि अपने आसपास पेड़ पौधों को लगाएं, हरियाली बरकरार रखें, ताकि ये जो विलुप्त होने वाले प्रजाति है ये विलुप्त ना हो और हमेशा ऐसे ही चिड़िया चहचहाती रहें और खुशहाली बनी रहें। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे कौन से जंतु एवं पक्षी हैं जो अब उनके आसपास दिखाई नहीं देते हैं? उत्तर है चील, गिद्ध, बुलबुल, मैना आदि अब उनके आसपास दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट प्रश्न है, शांति के दादाजी ने बताया कि जब वे छोटे थे तब बहुत सी चिड़िया, मैना आदि दिखाई देती थी। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन पक्षियों की संख्या कम क्यों हो गई है? कोई 2 कारण लिखो। उत्तर है पक्षियों के कम दिखाई देने का कारण लोगों ने पक्षियों को बड़ी संख्या में उनके मांस के लिए मार दिया। खेती तथा मकान आदि बनाने के लिए काफ़ी संख्या में पेड़ काट दिए गए, जिससे उनके प्राकृतिक घर कम हो गए। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आप भी सोच करके इस प्रश्न के उत्तर को पूरा करिए अपनी कॉपी में। नेक्स्ट प्रश्न है, अमृता के गांव में बहुत सारे खेजड़ी पेड़ थे। तुम्हारे इलाके में कौन से पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं? 2 के नाम लिखो। तो आप बच्चों अपनी कॉपी में इसका उत्तर लिख करके या फिर इस वीडियो के माध्यम से इस कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए कि आपके इलाके में सबसे ज़्यादा किसके पेड़ पाए जाते हैं। उत्तर है हमारे इलाके में शीशम और आम के पेड़ ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने बड़ों से पता करो कि क्या इन पेड़ों की कोई ख़ास बात है? उत्तर है आम के पेड़ फल के लिए लगाए जाते हैं, शीशम के पेड़ लकड़ियों के लिए लगाए जाते हैं। आम तथा शीशम के पेड़ों से जलावन के लिए लकड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है, इसलिए इन पेड़ों को ज़्यादा मात्रा में लगाया जाता है। और शीशम का पेड़ होता है जो
वो पानी की मात्रा अधिक सोखता है, इसलिए उसको जो है जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है वहाँ पर लोग लगाते हैं ताकि वहाँ का पानी थोड़ा सा कम हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।